एक समय की बात है। एक रीना नाम की लड़की रहती थी जो काफी बदसूरत थी। जो उसकी बहन थी वह काफी सुंदर थी। जो रीना थी उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह अनाथ थी। वह जिस बहन के पास रहती थी उसके माता पिता उसके पिता के पास काम करते थे। वह काम करते टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। रीना काफी बदसूरत थी, इसलिए सब उसका हंसी मजाक बनाते रहते थे, उसे चिढ़ाते रहते थे। वह कुछ कहती थी कि मुझे भी आपके जैसा दिखना है, मुझे मेकअप करना है, तो वे कहते थे ये तेरे काम की चीजें नहीं है। वह इनसे बहुत परेशान होती थी और अपने माँ बाप को याद करती थी। जब वह स्कूल जाती थी तो उसे बच्चे देखकर हंसने लगते थे, जिससे उसका आना जाना काफी मुश्किल होता था। वह जहाँ भी देखो 4 बच्चे उसका ग्रुप बनाकर मजाक उड़ाने लगते थे, जिससे वह बहुत परेशान थी। एक बार की बात है, एक लड़की ने उसे बोला, तुम्हें हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ रहने से हमें बेइज्जती फील होती है, इसलिए तुम हमारे साथ मत रहा करो। और उसका काफी मजाक बनाने के बाद वह लड़की रीना को धक्का दे देती है, जिससे वह गिर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वह कहती है कि मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ। और वह घर जाती है। वह बहुत उदास थी। घर जाकर वह अपनी माँ को कहती है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तभी उसकी दूसरी बहन घर पे आ गई, जो उन बच्चों में शामिल थी जिन बच्चों ने मिलकर उसकी बेइज्जती की थी। फिर वह माँ को कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताती है रीना के बारे में। रीना पीछे से सुन रही होती है, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी होती है और वह सोचती है कि अब मेरा इस घर में कोई नहीं है जो मुझे समझ सके, मेरी बातें समझे। वह इस बात से बहुत दुखी होती है। रीना अपनी बहन की माँ से शिकायत लगाती है, उसे बताती है यह बहुत बेकार है, इसने ऐसा ऐसा किया। तो रीना की माँ को गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोला, और वह उसको सुनाने लगती है कि तू अनाथ है, हमने तुझे पाल रखा है, इतना ही बहुत है। और वह गुस्से में आकर उसे भला बुरा कहकर उसे धक्का दे देती है और कहती है निकल जाओ मेरे घर से। फिर वह रोती हुई बाहर चली जाती है और वह रोते हुए घूम रही थी, इधर उधर अपनी माँ को याद कर रही थी। घूमते घूमते वह काफी दूर एक जंगल में पहुंच जाती है। उसे नहीं पता वह कहाँ जा रही थी, लेकिन वह बिना रुके चलती जा रही थी। वह काफी परेशान थी। वह अपने माँ बाप को याद कर रही थी कि आज मेरे माँ बाप मेरे पास होते तो मैं आज दिन दुखी नहीं होती, मेरी भी कोई सुनता, मुझे भी चुप करने वाला कोई होता। इतना सब सोचते सोचते वह थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे थकान के कारण उसे नींद आ जाती है और उसके सपने में एक परी आती है जो उसकी असली माँ होती है। वह परी उसको उठाती है और उससे पूछती है बेटा क्या हुआ। तो वह उसको सब बातें बताती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए सब मेरा मजाक बनाते हैं, मैं काफी बदसूरत हूँ। फिर उसकी माँ अपनी जादू की शक्ति से रीना को खूबसूरत बनाने लगती है और ऐसा करने के बाद रीना काफी खूबसूरत हो जाती है। रीना यह सब देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब तो मेरा कोई मजाक नहीं बनाएगा। वह यह सब मन ही मन सोच ही रही थी, तभी उसकी आंख खुल जाती है और वह उठकर देखती है कि ये तो सब सपना था। लेकिन उठने के बाद पता चलता है वह असलियत में ही काफी खूबसूरत हो गई है और वह अब बहुत खुश होती है और अपनी माँ का धन्यवाद करती है कि माँ धन्यवाद, आपने मेरा अब भी इतना ख्याल रखा। फिर वह अपने घर वापस जाती है और उसे देखने के बाद उसकी बहन
जो उसकी बेइज्जती करती थी वह काफी हैरान रह जाती है। वह सोच में पड़ जाती है ऐसा कैसे हुआ।